नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ FD यादव और उसके अंदर हमने स्टार्ट करा था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और इसमें जो है हम क्वेश्चन कर चुके हैं कहाँ तक, तो वो कर लिए हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक। और आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं 35 तक और आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। तो पढ़ो भैया। तो इसमें बोला गया है यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में जो है 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे भैया, एरिया तो आपको पता ही होगा आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो, इसमें बोला गया है लंबाई में तो 20% की वृद्धि कर रहा है ये 20% की वृद्धि, और चौड़ाई में भैया 30% की इसमें भी वृद्धि कर रहा है, 30% की वृद्धि। एक तरीका तो ये है, आप फॉर्मूला लगा दो। इसमें बताया था नहीं बताया था मैंने इससे पिछली क्लास में भैया, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, या फिर फ्रैक्शन से कर लो, आपकी इच्छा भैया। देखो, मैं फॉर्मूले से कर रही हूँ, आसान होने वाला है। दोनों ही कंडीशन में वृद्धि हो रही है। तो देखो, ओरल कर लो इसे, ओरल। आपको पता है x + y यानी कि 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। 20 और प्लस 30 कितना हो गया? 50 प्लस आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया भैया? 600। और 600 बटे में 100 कितना बचा? 6। और 50 और 6 56, तो 56% की वृद्धि हो जाएगी। 56% की वृद्धि देखो ऑप्शन में है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ 56 है, तो सही ऑप्शन नंबर सी में। कैसा करा सर आपने? तो देखो, मैंने बताया था फॉर्मूला x + y प्लस में x बाई अपॉन में 100 कई बार बता चुका हूँ। और कमी होगी तो माइनस के साथ लिखना है और वृद्धि होगी तो प्लस के साथ लिखना है। हालांकि इसमें दोनों कंडीशन में क्या है? वृद्धि, तो हमें प्लस के साथ ही लिखना होता है जब वृद्धि है। तो देखो 20 प्लस 30 प्लस इन दोनों नंबरों की गुणनफल। तो देखो, गुणा करनी चाहते हो तो कर लो, नहीं फिर ऐसा लिख दो। देखो 30 है अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, और ये हो गया भैया 50। अब 50 में को आप 6 जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है भैया 56 तो आएगा ही आएगा। तो 56% की हो जाएगी वृद्धि। 56% की हो जाएगी वृद्धि। ऑप्शन नंबर देखो सी। अगले क्वेश्चन पर जाओ। 47 47 37, हाँ भैया 37 पर जाओ। क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो, क्षेत्रफल में 22% प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि हो रही। तो पहले ये बताओ मुझे आयत का क्षेत्रफल होता कितना है। तो आप बोलो सर आयत का क्षेत्रफल तो आपने अभी लिखवाया था लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्रत्येक भुजा में जो है 22% की हो रही वृद्धि। तो इसे तो हम ऐसे ही कर देंगे। देखो, वृद्धि हो रही है और 22% की लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। फॉर्मूला लगा दो x + y वाला। तो देखो 22 और 22 44, 22 और 22 44, और प्लस में 22 और 22 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 22 और 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 400 कितना आना चाहिए? 484। देख लेते हैं भैया, 484 आना चाहिए। चार, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 484। 484 आ गया। 100 से भाग करोगे तो ये जाएगा 4.84, 4.84। अब वहाँ कितना बना था पीछे जब हमने जोड़ा था उसे, तो कितना बना था? 44। अब 44 में को आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 46.84, 46.84 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसा करा? ऑप्शन देख लो पहले। 46.84।
46 46 नहीं भाई, मैंने जो जोड़ा था वो जोड़ा था, देखो 22 और 22 जोड़ दिया था मैंने 44। अब 44 में को 4 जोड़ोगे क्योंकि पॉइंट ये आएगा जब 100 से भाग करोगे इसमें को, देखो ये आया, मैंने दोनों नंबरों की गुणा करी, 100 से भाग करोगे तो ये आएगा। अब 44 में से जोड़ियो तो ये आएगा, देखो 44 + 4 कितना हो जाएगा 48.84। कैसा करा 48.84 ये आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। देखो 22% की वृद्धि हो रही है इसमें भी, 22 है यो, यहाँ भी 22 प्लस में 22 है यो, यहाँ भी 22 और 22, चलो मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 484 अपॉन में 100 से भाग करोगे तो पॉइंट आएगा 2 के बाद, यहाँ आएगा 22 44 प्लस में 4.28 करिए जोड़िए ने 48.84 ना आएगा, इतनी की वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी इतनी की वृद्धि। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 48.84, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन से भी जो है कर सकते थे आप, इसे जो है फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है 38, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की कमी हो जाएगी। गोले का आयतन क्या होता है बताओ, तो आप बोलो सर वो होता है 4/3 पाई r²। क्या होता है, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई और r⁻3, ये तो होता है गोले का आयतन, ये है गोले का वॉल्यूम, ये होता है गोले का वॉल्यूम। आप बोलो सर इसके वॉल्यूम में जो चेंजिंग, वॉल्यूम में तो पूछा कितनी, कहाँ गया भाई, तो हाँ उसके आयतन में कितने % की कमी होगी। तो इसके आयतन में जो है ना वो कमी डिपेंड करेगी इस r पर। क्यों, ये तो भैया कांस्टेंट है, अरे 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो r पर डिपेंड करेगी। और r जो है हमें 3 बार यूज करना है, r जो है 3 बार यूज करना है, क्योंकि इसे जो हम ऐसा तो भैया लिख ही सकते हैं, r जो है 3 बार यूज करना है। सर r जो है हम 3 बार तो यूज कर लेंगे, पर r का मान हमें दिया कहाँ है इसमें, तो r का मान नहीं दिया भैया। व्यास बोला है, गोले के व्यास, तो गोले का व्यास 40% कम कर दिया जाता है। तो देखो नहीं दिया, तो देखो पहले मुझे ये बताओ ये क्या होती है, रेडियस होती नहीं होती, त्रिज्या होती है, और ये क्या होती है, तो आप बोलोगे यो भी रेडियस। अगर मैंने बोला आपसे ए बी, ये छोड़ो यहाँ लिखो सी, यहाँ लिखो बी, मैंने बोला ए से लेके सी तक की दूरी, या सी से लेके ए तक की दूरी क्या है रेडियस, और सी से लेके बी तक की दूरी रेडियस। अगर मैंने ये पूछ लिया आपसे कि ए से लेके बी तक की दूरी क्या है, तो आप बोलोगे सर यो है 2r, जब यहाँ से लेके यहाँ तक r प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक r 2r, और यो क्या है इसका, यो है व्यास, क्योंकि देखो केंद्र से होकर गुजर रहा है, यो व्यास ही तो है, और व्यास को लिखते हैं हम डी से डायगोनल, तो व्यास बराबर 2r के। अब देखो इसका व्यास जो है वो किस पर निर्भर होगा, इसकी त्रिज्या पर, दो तो कांस्टेंट है, दो तो भैया कांस्टेंट है। अब देखो इस जो त्रिज्या बदलेगी वो इसका व्यास बदलेगा, जो इसका व्यास बदलेगा वो इसकी त्रिज्या बदलेगी। तो व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 40% कम कर दिया जाता है। अब 40% कम कर दिया तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 40% कम, तो r का मान भी जो है वो 40% कम, यहाँ से जो है r का मान आ गया, समझ रहे नहीं हो, तो कांस्टेंट है। तो अब जो है कर लो 3 बार यूज इसका, कैसे करोगे, फ्रैक्शन से कर लो इसे। चलो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 40/100, 0 से 0 2/5, 2/5 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे, देखो 40/100, 1 0 से 1 0, 2 से काट दिया 2/5,
और इसमें मैंने लिखवाई नहीं किया हो, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखवाई तो कोई दिक्कत नहीं, अशांति। तो देखो पहले उसकी रेडियस थी 5, पहले उसकी रेडियस थी 5, अब भैया कमी हो गई 2 की तो 3 हो गई होगी, 3 हो गई होगी। तो जब उसकी तो देखो त्रिज्या 5 थी, अब 2 कम हो गई तो 3 हो गई। तो इस कंडीशन में R² जाएगा 125, क्योंकि घात 3 है, और यहाँ जाएगा 27। कितना कम हो गया, क्योंकि क्षेत्र आयतन जो है इस पर तो निर्भर है भैया, जितना चेंजिंग इसमें आएगा उतना ही चेंजिंग इसमें आएगा, ये तो कांस्टेंट है। तो देखो कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे 12527, कितना कम हो गया ये, तो 3 और 5 8, और ये हो गया 11 में से 2 गए 9, ये तो बचा 11 में से 2 गए 9, 98 कम हो गया किससे, 125 से। परसेंट में बताई दो 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, और 3 39/5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और यहाँ हो गया 42, और 5 अट्ठे 40, और 5 चौक 20, 78.4% की कमी, 78.4% की कमी, 78.4% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। तो पढ़ो इसमें क्या बता रखा है। तो इसमें बोला गया है एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, और एक गोले के व्यास को जो है 140 जो है % अधिक कर दिया गया, तो त्रिज्या भी कितनी बढ़ जाएगी 140%। क्यों, इससे पिछले क्वेश्चन भैया बता चुके हैं हम, इससे पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो देखो उसके आयतन में कितने % की अधिक हो जाएगा, मतलब उसका आयतन जो है कितना % अधिक हो जाएगा। तो पहले ये बताओ गोले का आयतन होता कितना है। तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की घात 3। क्या होता है 4/3 पाई r की घात 3। तो इसे जो है फॉर्मूले से भी कर सकते हो भैया, और फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो। तो देखो अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो देखो फॉर्मूला बताया था मैंने, x + y प्लस में x y अपॉन में 100 और वृद्धि बोले, अगर बोल दे वृद्धि है तो प्लस के साथ लिखना होता है, और बोल दे कमी तो वो लिखना होता है माइनस के साथ। और इसका वॉल्यूम जो है गोले का आयतन जो है ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो देखो कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम जो बदलेगा वो बदलेगा r से, यानी कि जो चेंजिंग काल में होगी वही चेंजिंग किस में होगी, इसके वॉल्यूम में। तो देखो इसमें चेंजिंग निकाल लो कितनी हो जाएगी, इसमें जो है परिवर्तन निकाल लो कितना हो जाएगा बस। तो r का मान 3 बार यूज करना है हमें, क्योंकि r की घात 3 है। तो करो इसे, क्या आना चाहिए करो। तो देखो पहले करते हैं हम फॉर्मूला या फ्रैक्शन वैल्यू से। चलो फ्रैक्शन वैल्यू से देख लो पहले, 140 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, 140 की फ्रैक्शन वैल्यू से मिटा दो, इसकी इतनी खास आवश्यकता है नहीं। और वैसे ही भैया ये तो आपको याद हो गए होंगे, अरे कुछ तो इसमें से याद हो गए होंगे और कुछ है याद आपके, तो इसे मिटाओ। अब देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5। कैसे, देखो 140 बटे में 100 आएगा, 140 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 14/10, 2 से काट दी 7/5। इसकी वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 7/5, 7/5 ये। तो देखो r पहले 5 था,
ये अपने आप में देखो 100% होता है, ये इसका 140%, यानी कि वृद्धि हो रही तो पहले त्रिज्या 5 थी, अब वृद्धि होगी तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। कितनी होगी त्रिज्या अब 12। तो देखो आर का 3 कर दो, आर की घात 3 करो भैया, क्योंकि वॉल्यूम में जो चेंजिंग होएगा वो इसके हिसाब से तो होएगा। आर का मान 5 है तो आर की घात 3 हो जाएगी 125, 125। और आर की घात 3 करो मतलब 12 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1228। अरे 12 की पावर 3 करोगे तो कितना आना चाहिए 1228, क्योंकि 12 का घन जो होता है वो कितना होता है, तो आप बोलो सर 12 का घन जो होता है वो होता है 1728। कितना होता है, अगर हम 12 का घन करेंगे कितना होता है 1728, कर लेना भैया, ये आएगा 1728। तो हमसे पूछा था इसके वॉल्यूम में जो है कितने की वृद्धि होगी, तो देखो पहले था इसका 125, अब हो गया 1728, कितनी वृद्धि होगी। तो आप बोलोगे सर वृद्धि तो निकाल लो, मतलब 1728 में से 125 माइनस कर दो, कितना आने वाला है 3 जीरो, और यहाँ आने वाला है 16। सर इतने की वृद्धि हो गई, यानी कि 1603 की होगी वृद्धि। किससे हुई वृद्धि हो 125 से। वृद्धि किससे हुई 125 से। परसेंट में बताने के लिए 100 लगाई दो, परसेंट में बताने के लिए सर 100 लगाई दो। और 25 30 75, 25 पंजे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 की मल्टीप्लाई कर लो 1603 में, तो 4 तिया 12 और 16 चौका 64, तो ये जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। बटे में क्या भैया, बटे में 5 भी है, डिवाइड कर दो 5 से कितना आएगा। तो आप बोलो सर डिवाइड करते हैं हम, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखो 5 ही का ना 5, यहाँ हो गया 14, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 40, 5 अट्ठे 40, यहाँ हो गया 12, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। सर इसका क्षेत्रफल जो है ना इतना बढ़ जाएगा, कितना 1282.4%। ऑप्शन देख लो 1282.4%, ऑप्शन नंबर ए। आइए समझ में, अरे बोलो। अब जो है इसे करेंगे हम फॉर्मूले से, फॉर्मूले से देख लो भैया साहब। तो देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, आर का 3 बार यूज करना है, पर फॉर्मूला तो भैया एक्स वाई में है। तो देखो कैसे करेंगे हम, मतलब आर का 3 बार यूज करना है, आर का मान 140% बढ़ा रही आयो, यहाँ देखो 3 बार यूज करना है, तो इसे लिख लो 140, समझते रहना आप बढ़िया से, 140 140, 3 बार यूज कर लिया। अब आपको पता है फॉर्मूला जो है इनमें लगेगा, पहले इसमें फिर इसमें, यानी कि इन दोनों को पहले एक बना लो, फॉर्मूला लगा के जो रिजल्ट आएगा, यहाँ कुछ रिजल्ट आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद, और जो फिर रिजल्ट आएगा उसमें फिर इसमें, ये फॉर्मूला लगा कर आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एक्स और वृद्धि हो रही है तो ये आएगा एक्स के स्थान पर वाई के स्थान पर भी प्लस एक्स इंटू वाई, ये तो आपको पता ही होगा भैया। अरे बोलो, अपॉन माता है 100, अपॉन माता है 100। तो यहाँ से जो है कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, ये हो गया 196। अगर आप 14 की गुणा 14 से करोगे तो कितना आएगा 196, 196 प्लस यहाँ देखो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा सर 280। देखो 280 हो जाएगा, ये 280 ऐड कर दो इन्हें, ये आएगा 1, क्या आएगा 6, और यहाँ 7, और यहाँ 4, कितना आएगा 476। इसे हम ऐड कर दिया इसमें, देखो 6 ये इस जगह, और 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा, 1 और 2 3 और 1 4। अब यो आइया, देखो परसेंट में आएगा यो भी, और यो भी परसेंट में ही है। इसमें लगाओ फॉर्मूला, ये देखो यहाँ लगाओ फॉर्मूला, और यहाँ लगाओ फॉर्मूला, ये भी परसेंटेज में ही है, ये भी सब लगाओ फॉर्मूला। एक्स प्लस
गुना अपॉन में 100। करो इसे सोल्व अब। अरे बोलो, इसे सोल्व कर ही लोगे? कर लो इसे सोल्व, कितना आएगा? सोल्व करके दिखाओ भैया कितना आएगा। करो डिवाइड से। देखो 0 से 0 कैंसिल, और 10 से भाग लगाओगे, चलो इसे काट लो, 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 7 आई है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल लगे 4, और 7 7 49, और 49 और 4 कितना हो गया? 53, 53 का 3 हासिल लगे 5, और 7 चौक 28, और 5 28 5 33, 28 5 33 बटे में 5, यहाँ हो जाएगा 6, और 7 और 4 11 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, प्लस इसके नीचे बने तो इस यहाँ 5 है तो यहाँ ही 5 बना लो। कैसे बनाएंगे? अगर देखो हम, चलो 5 मत बनाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, बात एक ही है। देखो 5 छंग, यहाँ देखो 5 छंग 30, और 5 ही का ना 5 और 3 8, और 5 छंग 30, प्लस 3 3 3 2 अपॉन में है 5। ऐड कर लो ने, 2 1 8 3 11 हासिल लगाइए, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ जाएगा 3 3 6। 5 से डिवाइड कर लो इसे, 5 से डिवाइड कर लो। देखो 5 से जो डिवाइड करा था हमने, कहाँ करा था? ये करा था, देखो यही बनने था ना, बनने था। अरे बोलो भैया, 600 मतलब 6412, और 5 से डिवाइड करने के बाद ये आया था, तो देख लो यही आने वाला है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो बस आप भैया फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, जो है फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इतने ही क्या हो जाएगी वृद्धि। देखो पहले कम था, अब ज़्यादा होगी, तो यानी कि वृद्धि। इतने ही की हो जाएगी वृद्धि। करो नोटिस क्वेश्चन को, करो। आप जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। यदि किसी बेलन यानी कि सिलेंडर, इंग्लिश में जो है बेलन को कहते हैं सिलेंडर, तो नोट करो पहले से, फिर अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें बोला है, यदि किसी बेलन यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाए, त्रिज्या को भैया दोगुना कर दिया जाए, तो बेलन की त्रिज्या कौन सा सवाल है वो? ये है 40। त्रिज्या को दोगुना करना है, तो मान लो पहले त्रिज्या उसकी 1 थी, अब जो है दोगुना कर दिया, यानी कि 2। 1 थी, दोगुना कर दिया 2। सही है, पढ़ो आगे। त्रिज्या को दोगुना कर दिया है और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, 50% जो है ऊंचाई को कम कर दिया जाता है, तो h और ये भी h 50% कम कर दिया जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 कैसे निकाला? तो देखो 50 बटे में क्या आएगा 100, 50 दूनी 100, 1/2। तो पहले उसकी ऊंचाई थी 2, अब क्या कर दिया कम, यानी कि 2 में से 1 कम कर दिया तो 1। इतनी बात सभी को क्लियर? क्या पूछा है इसमें? तो हमें बताना है तो उसके आयतन में जो है कितने % की वृद्धि या गिरावट होगी। बेलन है तो पहले तुम ये बताओ बेलन का जो है आयतन होता कितना है? क्या
पहले जो है आप ये बताओ कि बेलन का आयतन जो है होता कितना है। तो आप बोलोगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या था इसमें, गिरावट अथवा कमी। पूछा है हमसे प्रतिशत में वृद्धि या कमी। क्या होता है, बेलन का जो है क्षेत्रफल होता है सिलेंडर, चलो बेलन का क्षेत्रफल होता है एरिया पाई आर स्क्वायर एच। और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए भैया ये क्या है, ये क्या है, ये पाई कांस्टेंट है, पाई जो है कांस्टेंट है। तो इसका एरिया जो डिपेंड होएगा वो होएगा इन दोनों पर। तो देखो पहला इसका एरिया कितना आएगा, देखो आर स्क्वायर, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है। देखो आर का मान 1 था तो आर स्क्वायर यानी कि 1, और उसमें करनी है एच की गुणा मतलब ऊंचाई की, तो 1 की दूनी 2, ये आ गया 2। समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल आ गया उसका 2। अब देखो आर स्क्वायर है, देखो आर स्क्वायर गुणा में एच भी है, तो आर का स्क्वायर करोगे मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 4 ही करना 4, ये हो गया अब इतना। तो देखो 2 बढ़ गया हो, देखो ये 2 बढ़ा नहीं बढ़ा, और 2 बढ़ गया, किससे बढ़ गया है वो, 2 से। परसेंट बताने के लिए 100 कितना आएगा, तो ये 100% ही जाएगा भैया, ये तो 100% ही जाएगा। देख लो डबल हो रहा है डायरेक्ट, और लो 100% की हो जाएगी वृद्धि, 100% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इसमें बोला गया है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या जो है 10% कम की जाती है, शंकु की त्रिज्या जो है 10% कम की जाती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो देखो पहला त्रिज्या उसकी 10 थी, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, त्रिज्या पहले 10 थी, कम कर दी 1 यानी कि अब हो गई 9। इतनी बात सभी को क्लियर। और इसे जो है आप फॉर्मूले से तो भैया आप कर ही लोगे। इसे देखो, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले त्रिज्या 10 थी, 1 कम कर दी 9। आगे पढ़ो, इसमें बोला है और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है अब। तो देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5 तो आएगी। देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट दो इसे। तो देखो पहला ऊंचाई उसकी 5 थी, अब क्या कर दी कम, 40% बढ़ा दी जाती है। तो ऊंचाई अब कितनी जाएगी, अब ऊंचाई हो जाएगी इसकी हाँ भैया, तो 40% बढ़ा दी जाती है। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 40% की 2/5। पहले ऊंचाई 5 थी भैया, अब जो है 2 बढ़ा दी, 5 में को 2 बढ़ा देंगे, 5 में को हम 2 बढ़ाएंगे 7, ऊंचाई होगी अब 7। तो पूछा क्या है, आयतन में वृद्धि पूछी होगी। तो उसके आयतन में वृद्धि बताओ कितनी हो जाएगी, वृद्धि या कमी। क्या था वो, शंकु था भाई, और आपको पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होता है शंकु का आयतन, अरे बोलो, शंकु का आयतन ये तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन ये तो होता है। अब जो है
इसका आयतन जो है किस पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर एच पे। क्यों, ये तो भैया कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो देखो आर का मान 2 बार यूज कर लो और गुणा में कर दो एच। तो देखो पहला आर का मान 10 था, तो आर स्क्वायर 100 गुणा एच से करनी है, यानी कि 5 से करनी, तो 500। और यहाँ 81, 9 का वर्ग 81 गुणा 7, तो 7 ही करना 7 और 7 अट्ठे 56, यही तो आएगा। कर लेते हैं चलो, 7 ही करना 7 और 7 अट्ठे 56। तो देखो पहले 500 था उसका आयतन, अब हो गया 500, कितना हो गया 567। कितना बढ़ गया भैया, 67 बढ़ गया। किससे बढ़ा ये, 500 से बढ़ा। परसेंट में बता ही दो, तो 100 लगा ही दो। 0 से 0, 5 से डिवाइड कर लो इसे, 5 ही करना 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 13.4% की क्या हो जाएगी वृद्धि, क्योंकि पहले 500 था, अब हो गया 576। कितना हो गया 67 है वो, हाँ कि 76। आपको लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा होगा भैया। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13.4% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। 13.4% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है भाई। क्वेश्चन नंबर 42 पर जाओ, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 42 पहले। इसमें बोला क्या गया है, तो देखो इसमें बोला गया है, यदि एक गोलक की त्रिज्या क्या हो 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले ही बताओ गोले का आयतन होता कितना है, क्या बताना है, गोले का वॉल्यूम बताओ कितना होता है। तो आप बोलोगे सर अभी बताया था आपने 4/3 पाई आर की घात 3। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर की घात 3। तो आर की घात 3 यानी कि आर का मान यूज करना है हमें, क्योंकि भैया 4/3 पाई तो क्या है कांस्टेंट, तो आर का मान 3 बार यूज कर लो। कैसे देखो, हम बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42, और उससे पहले आप ये बताओ गोले का वॉल्यूम होता कितना है। तो आप बोलोगे सर अभी लिखवाया था आपने 4/3 पाई आर की घात 3, ये तो होता है गोले का वॉल्यूम, ये होता है। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है ये कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो इस पर डिपेंड होएगा, जितना यो चेंज होएगा उतना इसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो इसमें चेंजिंग निकाल लो पहले, अगर इसमें चेंजिंग निकाल ली तो उसके आयतन में चेंजिंग पता चल जाएगी। तो देख लो, इसमें बोला है एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, पहला त्रिज्या 2 थी, वृद्धि कर दी 3 हो गई, अब 1 की वृद्धि हो गई। देखो 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, पहले त्रिज्या कितनी थी 2, 1 की वृद्धि कर दी 2 1 3। आगे पढ़ो, आगे बोला है तो उसके आयतन में, उसके जो है आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो जब त्रिज्या 2 थी तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 की पावर 3 27, कितने की वृद्धि हो गई, देखो कितनी वृद्धि होगी। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2 10 हो गया, और 10 और 10 20, 20 7 19 की हो जाएगी, 19 की वृद्धि हो जाएगी ना, हो जाएगी। अगर देखो 19 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 19 की वृद्धि हो गई, किससे हो गई
8 से परसेंट में बताना है तो 100 लगा ही दो। 8 से 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 25 बारी जाएगा, 2 बारी 25 की गुणा 9 में कर लो, 25 की गुणा 19 में कर लो, क्या आएगा 5 9 19 दूनी 38, 38 19 दूनी 38, तो कितना हो जाएगा यो 47, 19 दूनी 38 और 9 47, देखो 38 और 9 47, 2 से डिवाइड करना है, 2 बारी 3 बारी 7 बारी, इतनी हो जाएगी वृद्धि 23 क्या है 237.5% की वृद्धि, 237.5% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर देख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 43। देखो इसमें बोला गया है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया है, घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो पहले उसका आयतन होता है कितना हो जाएगा, क्या होता है, इसका आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घात 3, आपको पता है घन का आयतन भुजा की घात 3। तो प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया तो उसके आयतन में कितना बढ़ जाएगा, उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा 1/10। देखो 1/10 की कर रहा है वृद्धि, और क्या है वो घन, और आपको पता है घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो 3 बार यूज करना है इसका 1/10, 10% की फ्रैक्शन वाली 1/10, तो पहले उसकी भुजा 10 थी, 1 की वृद्धि होगी यानी कि 11 होगी भुजा होगी 11। तो इसका आयतन निकाल लो, भुजा की घात 3 होता है तो यहाँ हो जाएगा 1000, और यहाँ शायद 1331, 11 का घन जो हो वो होता है 1331, होता नहीं होता 1331, तो आप बोलोगे हाँ कितना हिस्सा अधिक है 313, किससे भैया 1000 से, परसेंट में बताना है 100 लगा ही दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 से भाग लगाओगे ना ये आएगा 33.1% की वृद्धि। ये लो वृद्धि, ये आएगा, यह वृद्धि का सिंबल यूज कर लो इस प्रकार से, ये वृद्धि हो रही है, ऊपर को रही वृद्धि, इतनी हो जाएगी वृद्धि 33.1% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा। ये 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ो तो देखो यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, सिलेंडर आपको पता ही है क्या होता है, बेलन, त्रिज्या 50% कम हो रही है, तो आयतन बताओ बेलन का कितना होता है, पाई आर की घात 2 गुणा में एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अरे बोलो, इसका आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर, बोल लिया आर स्क्वायर और लिख रहा हूँ आर की घात 3, लो ये है उसका आयतन, ये कांस्टेंट है, ये तो ये पाई तो कांस्टेंट है इसमें, तो इस पर निर्भर होगा इसका वॉल्यूम। तो देखो इसमें बोला गया है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, 50% कम कर दी जाती है, तो पहले जो है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, पहला थी 2, 50% कम कर दिया वो गई 1, सही है, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 50% बढ़ा रहा है और त्रिज्या 50% कम कर रहा है, तो देखो पहले h ऊंचाई थी इसकी
2, अब वृद्धि कर रहा है तो अब हो जाएगी 3, अब हो जाएगी 3, क्योंकि देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। एच पहले थी 2, कमी हो गई, क्या हो गई 50% की, बढ़ा दिया, नहीं 50% बढ़ा दिया तो 3 हो जाएगा इस जगह। आयतन बताओ कितना जाएगा। तो देखो r की पावर 2, तो 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, क्योंकि गुणा में h भी है, तो आयतन हो जाएगा 8, और यहाँ r की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 तो रहेगा, और गुणा 3 से तो 3। तो हमसे पूछा है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो आयतन में जो है कितना परिवर्तन होगा तो बता दो भैया। क्वेश्चन नंबर था 44, बताओ कितना परिवर्तन हो जाएगा। पहला आयतन था उसका 8, अब हो गया 3, 5 की कमी हो गई, किससे हो गई 8 से हुई कमी, गुणा में 100, क्योंकि परसेंट बताना है, 4 से काट दिया 25 है, 25 ये 2 बारी कटेगा, और 25 पंजे 125, देखो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 बटे में 2, करो 100 से कितना आएगा, तो ये आएगा 64, 60 60 120, ये आएगा 62.5%, 62.5%। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगी कमी, क्योंकि पहला 8 था हो गया 3, तो ये परिवर्तन हो जाएगा इसमें। हालांकि परिवर्तन पूछा है, कमी या वृद्धि तो पूछी नहीं, परिवर्तन तो ये हो जाएगा इसमें, देख लो। और वैसे भी आपको पता है पहला 8 था और हो गया अब 3, तो क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बोला है यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है, यदि एक गोले की त्रिज्या जो है भैया 2 गुनी कर दी जाती है, अब पहले उसकी त्रिज्या 1 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 गुनी कर दी यानी कि 2 कर दी, किसी को कोई दिक्कत, तो उसके आयतन में परिवर्तन बता दो। उसके आयतन में वृद्धि बताओ। आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r की घात 3, होता नहीं होता, जिसमें कि 4/3 पाई क्या है कांस्टेंट, अलग हटा दो, बचा क्या r की घात 3, तो यहाँ देखो r की घात 3 यानी कि यहाँ 1 आएगा, इसकी घात 3 करेंगे तो 8 आएगा। कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया भैया, किससे बढ़ गया 1 से। परसेंट बताना है तो 100 लगा ही दो, तो 700% होना चाहिए फिर तो सर इसका आंसर, कि उसका आयतन जो है 700% बढ़ जाएगा। हाँ भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नोट कर लो इन्हें। आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं हम आगे। तो अब जो है हम देखने वाले हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। क्या देखने वाले हैं हम, देखने वाले हैं, तो अब देखने वाले हैं हम आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 46 देखो भैया, ये सवाल तो आपके समझ में आ गए होंगे। अरे बोलो, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न जो है, यानी कि जो उनसे अभी हमने करे हैं, ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गए होंगे, और ना आए हो तो वीडियो भैया दोबारा देख लेना, आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम आय व्यय पर आधारित प्रश्न। टाइप अच्छा है भैया, और इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो पढ़ने वाले भैया ना हम। तो इसमें बोला है टाइप तो आपको पता चल गया, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। समझो 2-4 क्वेश्चन जो है पहले ध्यानपूर्वक समझो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। सोनू जो है
वो अपनी आय का 15% बचा लेता है। तो देखो सोनू की कुछ आय रही होगी शुरू में, उसकी आय शुरू में कुछ रही होगी, और उसकी आय हमने मान ली 100% की बात चल रही तो 100 मान ली, उसकी आय 100, तो 15% बचा लेता है। अब 100 का 15% तो भैया कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो 15 भैया बचा लेता है वो, इसकी है यो बचत। समझ में आई क्या? 100 का 15% बचा लेता है, यानी कि 100 का हम 15% निकालेंगे तो 15 ही तो आएगा। अब जो है बोला है, देखो यहाँ से एक बात और समझो, उसकी आय यानी कि वो कमा रिया है 100 रुपये, बचा रिया है वो 15 रुपये। तो यहाँ से मुझे एक बात और बताओ, व्यय यानी कि खर्च, हम व्यय भी बोलते हैं या खर्च भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च कितने कर रहा होगा, 85 कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, बताओ। अरे बोलो, 85 रुपये कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, 85 खर्च कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। अगर आपको ये दे देता, बचत दे देता उसकी और खर्च दे देता, तो ये निकाल सकते थे कैसे, आपको पता है। देखो आय बराबर होता है बचत प्लस में व्यय यानी कि खर्च, ये होता है। देखो अगर आपको ये दोनों दे देता, यानी कि बचत दे देता भैया 15 और खर्च दे देता आपको 85, तो इन्हें जोड़कर आप आय ना निकाल सकते थे, यानी कि 100 आय उसकी। समझ गए? और मतलब कोई भी दो चीज़ दे दे आपको, तीसरी चीज़ तो निकाल लोगे, आसान सी बात है। तो अब आ जाओ, आय 100, 15% बचा रहा है तो इतने रुपये खर्च कर रहा होगा वो। आगे बोला है यदि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में जो है वो 20% की वृद्धि कर दो भैया, आय इसकी ये है 20% की वृद्धि करोगे यानी कि 120। कब? जब हमने इसकी आय में 20% की कर दी ए वृद्धि, ये हो गई। और आगे बोला है, ध्यान से समझो, अब वह भी जो है बचत कितनी कर रहा है, जितनी की बचत वो पहले कर रहा था, बचत उतने की कर रहा है अब भी, यानी कि बचत पहले 15 की कर रहा था तो अब भी जो है वो 15 की कर रहा है, अब भी 15 कर रहा है। तो खर्च कितने कर रहा होगा, अरे भैया 120 रुपये कमा रहा है, 15 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल 105 रुपये खर्च कर रहा होगा, 105 रुपये खर्च कर रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा है तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हो गई। तो देखो खर्च में पूछा है, खर्च तो देखो पहले खर्च कर रहे थे वो 85 रुपये, अब कर रहा है 105 रुपये, तो कितने की वृद्धि हो गई, अरे बोलो कितनी की वृद्धि हो गई। तो आप बोलोगे सर वृद्धि, तो देखो 90, ये होगी 20 की वृद्धि, होगी नहीं होगी 20 की वृद्धि, देखो 90 हो गए, 100, 20 की वृद्धि हो गई, और 20 की वृद्धि हो गई। हमसे पूछा परसेंटेज में, तो वृद्धि किससे हुई, 85 से। परसेंटेज में बताना है तो 100 लगाई दो, परसेंटेज में बताना तो 100 लगाई दो, और 5 से काट दो इसे, 5 ही का ना, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85 हो गए, 5 से काट दिया हमने, और 5 से काटेंगे 4 बारी, ये हो जाएगा, इधर देख लो, ये हो जाएगा 400 अपोन में 17, इतनी हो जाएगी वृद्धि। डिवाइड कर लो उसे, डिवाइड तो भैया कर ही लोगे, कितना आएगा बताओ, क्या आएगा, 23 देखो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 आएगा 23.5% की वृद्धि। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो, क्या होना चाहिए, 23.5% की वृद्धि। समझ में तो आई है? अब देखो अगला क्वेश्चन, भैया हमें जो है ना क्वेश्चन समझने हैं, टाइम भले ही लग जाओ पर हमें जो है क्वेश्चन समझने हैं। हमें क्वेश्चन इतने थोड़े, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा कोई करने हैं, मतलब क्वेश्चन भी करने हैं, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है हमें समझना ज़्यादा है। क्वेश्चन जो है कम भले ही हो पर हमें क्या होना चाहिए, हमारे समझ में आना चाहिए, जो कि भैया हमारे समझ में अच्छी तरीके से आ रहे हैं। अरे बोलो, तो आप बोलोगे हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो, ए और बी अपनी आय क्रम से
60% और 75% खर्च करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर पढ़ लो, इतने में इंक डाल लो भैया इसमें। और करने की सब कोशिश करो। तो इसमें बोला गया है ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते हैं, और बी, और आगे बोला है यदि ए बी की तुलना में 20% अधिक बचाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47, ए जो है अपनी आय का 60% क्या कर रहा है खर्च, तो बचा कितना रहेगा 40%। और इसी प्रकार बी का देखो, बी अपनी आय का 75% कर रहा है खर्च, तो बचा कितना रहेगा। और यहाँ वो लिखा है ए की जो बचत है, इस ए की जो बचत है वो बी की बचत से 20% अधिक है। तो ये 100, ये 120। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो अनुपात निकाल लो पहले इनका। परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, कट जाते भैया ऐसे ऐसे। तो 4 तिया 12, 25 चौका 100। तो ए अनुपात बी कितना, ये 3:4। 3:4। एक ही, तो आगे बोल हमसे पूछा है, तो एक ही आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। ए की जो आय है, इस ए की आय कितनी है 3, बी की 4, कितनी कम है इससे 1 कम, किससे 4 से। परसेंट बताना है, 100 लगा दो, कितना आएगा 25%। 25% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखो। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की जो आय है वो बी की तुलना में 60% कम है, यानी कि 40, ये 100 है, तो 100 का 60% मतलब 60% कम है, तो ये 40 हो जाएगी। सही है। और आगे बोला है और ए का व्यय। तो मुझे ये बताओ ये क्या है, ए की आय है, ये क्या है आय। तो यहाँ से जो है हम पहले निकाल लेंगे, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 20 चौका 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये आएगा रेशियो। तो कौन इन पर जो है ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, एक्स लगा लिया क्योंकि अनुपात में था। तो ये आई गया आय इनकी, ये आ गई आय, समझ रहे हो नहीं, समझते रहना, ये आ गई इनकी आय, इधर जाओ। और आगे बोला है और ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है। ए का जो व्यय है यानी कि खर्च बी के 60% के बराबर है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/5 होनी चाहिए, 3/5। देखो 3/5 हो जाएगी ना, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 ये बराबर है। क्वेश्चन बोल लिखा है। और ये क्या है व्यय यानी कि खर्च, तो यहाँ से जो है खर्च जाएगा हमारे पास बी धर लिया हो, तो ए बी कितना है 3/5 अनुपात है, तो यहाँ कोई ना कुछ लगाना पड़ेगा अनुपात। तो ये आएगी हमारे पास व्यय यानी कि खर्च, ये है आय, ये हो गया इसका व्यय यानी खर्च, हमसे पूछा है। तो ए और बी की बचत का अनुपात, पूछा हमसे। तो ये तो समझ में आई है आपके, ये जो है सभी समझ में आई है। तो देखो इसमें पूछा है हमसे ए और बी का बचत का अनुपात, पूछा हमसे। यहाँ है बचत लगानी है हमें,
बचत का अनुपात पूछा है। तो देखो इसकी कमाई है, ए की कमाई है इतनी यानी कि 2x, और बै कर दिया है 3y। देखो ए की जो कमाई यानी कि आय है उसकी वो है 2x, ध्यान से समझो। और ए बचा कितने रिया है यानी कि खर्च कर रिया है वो 3y, तो बचाएगा कितने। आपको बताया था मैंने कि आय बराबर जो होता है, आय बराबर वो होता है व्यय यानी कि खर्च, व्यय यानी कि खर्च प्लस बचत। सही है। तो देखो बचत पता नहीं है, बचत तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आय में से आपको व्यय क्या करना है माइनस। तो देखो आय है इसकी ए की 2x, व्यय है इसका 3y, ये आ गया ए का अनुपात। इसी प्रकार बी का, तो देखो 5y में से 5x में से 5y माइनस कर दो, ये आ जाएगा इनका अनुपात। अब सर x अनुपात y कहाँ से लाए, तो देखो क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें एक बात बोली गई है, क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये लिखा गया है, यदि ए की आय लिखा हुआ नहीं, ए की आय बी के व्यय से 70% के बराबर है। बी के व्यय से ए की जो आय है वो बी के व्यय से, ए की आय कितनी है 2x, बी का व्यय कितना है, बी का व्यय 5y, 70% के बराबर है, 70% के बराबर है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 बराबर है। तो सॉल्व करो इसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 7y। तो x y कितना आएगा 7, 4। अरे बोलो x अनुपात y कितना आएगा 7/4। देखो 7 ये है x और y कितना है, y है ये, रख दो इसके स्थान पर। तो देखो x के स्थान पर रख दो 7, x के स्थान पर 7, 7 दूनी 14 माइनस y के स्थान पर 4, 4 तिया 12, कितना आएगा 2। इसी प्रकार इसे सोल्व करो, इसे सोल्व करो भैया। यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लो और x में से y घटा दो, x में से y घटा दो, यानी कि 7 में से 4 घटा दो, कितना आएगा 3, 5 तिया 15। तो ये जाएगा 2/15 इनकी बचत का रेशियो, यू है इनकी बचत का रेशियो। ए और बी की बचत का रेशियो आइए 2/15। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम, नोट कर लो इसे। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पढ़ो अगला, क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला है पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी की जो आय है वो क्यू की आय से पी की आय क्यू की आय से कितना अधिक है 50% अधिक। और आगे बोला है और क्यू की आय क्यू की आय आर से 50% अधिक है। क्यू की आय आर से ये इससे 50% अधिक है, ये 50% अधिक। तो हमसे पूछा है पी और आर के आय से कितने % अधिक है। पी की जो आय है, पी की आय आर से कितने % अधिक है, ये पूछा है। पी की आय आर से कितना अधिक है, तो इसे 100 मान लो
अगर इसे 100 मानते हो तो यो इससे 50% अधिक है, तो ये हो जाएगी 150। अब यो इससे 50% अधिक है तो इसका 50% निकाल लो। कितना आना चाहिए भैया? 15 पंजे 75। 75 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यानी कि 225। अगर हम 75 में को 150 जोड़ेंगे 225, तो ये देखो ये 225 हो गया। तो इसकी आय इससे कितने परसेंट अधिक है? तो देखो ये तो भैया आपको पता ही है, यहाँ 100 है तो 125% अधिक होएगी। 125% अधिक होएगी, नहीं होएगी? क्योंकि भैया यहाँ 100 है ना, इसीलिए। अगर यहाँ समझ में ना रही हो तो देखो, इससे जो है ये कितना अधिक है? 125। किससे? 100 से। परसेंट बताना है, 100 लगा दो और 100 से 100 कैंसिल, तो भी 125% आएगा। ऑप्शन नंबर देखो सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ो, इसमें जो है क्या बात बोली गई है भैया। तो इसमें बोला गया है एक्स की आय, और ये भी 49 के तनियो है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ना, ये 49 के तनियो है, इसे आप खुद कर लेना भैया। चलो फिर भी हम करा देते हैं। एक्स की आय 22 से 60% अधिक है। इस एक्स की जो आय है इस 22 से 60% अधिक है, ये क्वेश्चन में बोला है, कोई दिक्कत नहीं। और बाई की आय जेड से 40% अधिक है। इस जेड से 40% अधिक है, यो भी क्वेश्चन में बोला है। अब इसकी आय हम 100 मान लेते हैं, तो बाई की 40% अधिक है, यानी कि 140। अब इसकी 140 हो गई, यो 60% अधिक है, तो इसका 60% निकाल लो। और 60% निकालोगे ना इसका, तो ये 224 आएगा। कितना आएगा? 224, जैसे हमने यह निकाला था, आप निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है एक्स की आय जेड से कितने परसेंट अधिक है। तो देखो यहाँ 100 है, तो डायरेक्ट आप बता दोगे यो है इससे 124% अधिक, 124% अधिक। कैसे होता है देखो, अगर इस जगह 100 ना होता तो देखो हम देखते हो इससे जो है कितना परसेंट अधिक है, तो आप बोलोगे 124 100, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्या आएगा? 124% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 124, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।